नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके गुरु पर। दोस्तों, आज हम इस चैनल पर जीके के अंतर्गत भारतीय जो भूगोल है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है भारत का क्षेत्रफल, विस्तार एवं स्थिति, उसके बारे में पढ़ेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, या कौन कौन से देशों के साथ भारत की सीमा लगती है, या कौन कौन से राज्य जो है अन्य देशों के साथ लगते हैं। उन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए बढ़ते हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो ये देश है भारत, इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हमारा जो भारत देश है इसमें वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारा जो ये देश है इसके साथ 8 देशों की स्थलीय सीमा लगती है। 8 देशों की स्थलीय सीमा लगती है हमारे देश के साथ। वो कौन कौन से हैं? वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, नेपाल के बाद भूटान और फिर बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद है म्यांमार। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इसके अलावा ये जो 7 देश हैं इनकी जो है स्थलीय सीमा लगती है, और जो 2 देश हैं जैसे कि मालदीव और श्रीलंका, इनकी जलीय सीमा लगती है। मालदीव और श्रीलंका, मालदीव व श्रीलंका, इनकी जलीय सीमा लगती है, अर्थात इनके साथ जलीय सीमा लगती है हमारे देश के साथ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव व श्रीलंका, इन देशों की हमारे देश के साथ स्थलीय व जलीय सीमा लगती है। सबसे जो लंबी स्थलीय सीमा लगती है वो है बांग्लादेश। सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा लगती है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारे देश की 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। बांग्लादेश की हमारे देश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं, जैसे कि आप मैप में देखेंगे, बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। इन राज्यों की सीमा रेखा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ इन राज्यों की सीमा लगती है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। इन 5 राज्यों की सीमा रेखा लगती है, और कुल जो सीमा रेखा लगती है वो 4096 किलोमीटर है। सबसे कम जो लंबी सीमा रेखा है वो है अफगानिस्तान के साथ। सबसे कम जो लंबी सीमा रेखा लगती है वो है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ कितनी लगती है? कुल 106 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। कुल 106 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। और ये जो हमारा जो पीओके है, पीओके
जिसको हम बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, उसकी सीमा रेखा जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है हमारे देश की। तो इसको हम साफ कर देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के साथ किन किन राज्यों की सीमा रेखा है। पाकिस्तान के साथ जो राज्य लगते हैं वो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान के साथ लगने वाले जो राज्य हैं उनमें है गुजरात, राजस्थान, पंजाब व जम्मू कश्मीर। इन राज्यों की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। इसके अलावा फिर इसके बाद है जैसे कि है नेपाल। नेपाल के साथ किन राज्यों की सीमा रेखा रखती है? नेपाल के साथ लगती है, नेपाल के साथ है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व सिक्किम। इन 5 राज्यों की जो सीमा है वो नेपाल के साथ लगती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन 5 राज्यों की सीमा जो है वो नेपाल के साथ लगती है। फिर है चीन के साथ कितने राज्यों की सीमा रेखा लगती है? चीन के साथ लगते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन के साथ जो लगते हैं वो है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन 5 राज्यों की जो सीमा है वो चीन के साथ लगती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन 5 राज्यों की जो सीमा है वो चीन के साथ लगती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे भूटान के साथ कितने राज्यों की सीमा रेखा लगती है? भूटान के साथ लगती है भूटान के साथ कौन कौन से राज्य हैं? भूटान के साथ है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ हैं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। अरुणाचल प्रदेश व आसाम, इन राज्यों की सीमा रेखा जो है वो भूटान के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इनकी जो सीमा है वो भूटान के साथ लगती है। अब है म्यांमार के साथ कितने राज्यों की सीमा रेखा लगती है? ये है म्यांमार, ये वाला जो है ना एरिया, ये म्यांमार का क्षेत्र एरिया है। तो म्यांमार के साथ किन राज्यों की सीमा रेखा लगती है? म्यांमार, जिसको हम पहले बर्मा के नाम से भी जानते थे, बर्मा। म्यांमार के साथ लगते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मणिपुर व मिजोरम, इन राज्यों की सीमा रेखा जो है वो किसके साथ लगती है? म्यांमार के साथ लगती है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कि कौन कौन से राज्य, कौन कौन से देश जो है हमारे देश के साथ लगते हैं, किन देशों की स्थलीय सीमा हमारे देश के साथ लगती है, और हमारे देश के कौन कौन से राज्य जो है उनके सीमा रेखा अन्य देशों के साथ लगती है। तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, जैसे कि एक राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है ऐसा राज्य है जिसकी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है और नेपाल के साथ भी लगती है। इसके अलावा सिक्किम, सिक्किम भी एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा भूटान के साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है और चीन के साथ लगती है। फिर उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा भूटान के साथ, चीन के साथ और म्यांमार के साथ, अर्थात ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी जो सीमा रेखा है वो 3 देशों के साथ लगती है, 3 देशों के साथ लगती है। ये मैं साफ कर देता हूं। अब हम पढ़ेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ कौन कौन से देश लगते हैं, या पश्चिम बंगाल की जो सीमा रेखा है वो किन देशों के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है, बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल जो है ऐसा राज्य है जिसकी सीमा जो है वो 3 देशों के साथ लगती है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक है। फिर इसके बाद है सिक्किम। सिक्किम की जो सीमा जो है, सिक्किम की जो सीमा रेखा है वो भी 3 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से वो 3 देश? इसमें है भूटान, नेपाल और चाइना। भूटान, नेपाल व चीन, इन 3 देशों के साथ सिक्किम की सीमा लगती है। भूटान, नेपाल व चीन, इन 3 देशों के साथ सिक्किम की सीमा लगती है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा रेखा लगती है वो भी 3 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से हैं? जैसे कि आप देखिए, भूटान, ये इस तरफ इसके भूटान है, पश्चिम में इसके भूटान है, फिर उत्तर में चीन है और फिर ये इसके दक्षिण पूर्व में म्यांमार है। भूटान के साथ, चीन के साथ और फिर म्यांमार के साथ, इन 3 देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा लगती है, इन 3 देशों के साथ। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है एक ऐसा राज्य है, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसके 3 तरफ, यानी कि जिसको 3 तरफ जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से, त्रिपुरा को जो है 3 तरफ से बांग्लादेश घेरे हुए हैं। ठीक है, 3 तरफ से जो है वो बांग्लादेश त्रिपुरा को घेरे हुए है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ने से पहले मैं आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बता देता हूं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ये जो है ना, ये जो रेखाएं होती हैं जो सीधी खींची गई हैं, ये होती है अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और जो सीधी ऐसे खींची जाती हैं सीधे, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 180 और देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है वो होती है 360।
अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो काल्पनिक होती हैं, यानी कि ये वास्तविक तौर पर नहीं है। ये किसी भी जगह की स्थिति को दर्शाने के लिए, उस स्थान की लोकेशन को दर्शाने के लिए बनाई जाती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक होती हैं, ठीक है, ये केवल और केवल काल्पनिक होती हैं। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। इनके बारे में हम विस्तार से जो भारत का, जब हम भारत विषय का भूगोल पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में आपको करवाऊंगा मैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, जैसे कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है मुख्य भूमि से, यह है मुख्य भूमि, यहां से भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और जो भारत का देशांतरीय विस्तार है, जो भारत का देशांतरीय विस्तार है, ठीक है, ऐसे जो रेखाएं खींची हुई है सीधे, जो भारत का देशांतरीय विस्तार वो है, ये देखो यहां से 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। ये देखो, ये जो रेखा आ रही है ये है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25। ये देखो यहां पर भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो तो है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। भारत का जो अक्षांशीय और जो देशांतरीय विस्तार है, जो अक्षांशीय व देशांतरीय जो विस्तार है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय जो विस्तार है वो कुल 30 डिग्री है। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार जो है वो है कुल 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। सूर्य जो है 1 डिग्री को पार करने में, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है, तो 30 डिग्री को पार करने में सूर्य जो है 30 डिग्री को पार करने में 120 मिनट का समय लेगा। 30 डिग्री को पार करने में सूर्य जो है 120 मिनट का समय लेगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात से कितने घंटे पीछे है, तो आप कहेंगे 2 घंटे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्य 7 बजे निकलेगा तो गुजरात में सूर्य 9 बजे दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है पूर्व से निकलता है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश जो है पूर्व में है और गुजरात पश्चिम में है। ठीक है, तो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो 30 डिग्री है। सूर्य जो है 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है, तो 30 डिग्री को पार करने में 120 मिनट का समय लेगा। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में अभी, जैसे कि अभी शाम के 6 बजे हैं या 5 बजे हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे हैं, 5 बजे सूर्य यहां पर है। ठीक है, यानी कि 5 बजे दिन छिप गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। और पूछे भी गुजरात में कितने बजे दिन छिपेगा या कितने बजे सूर्यास्त होगा,
तो आएगा 7 बजे, यानी कि 2 घंटे लेट। ठीक है, 2 घंटे लेट, अर्थात अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का जो समय है वो 2 घंटे पीछे है, 2 घंटे पीछे है। इसको हम साफ कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा कर्क रेखा कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा जो है वो भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। ठीक है, जैसे कि ये है 22.5 डिग्री, तो यहां से ये कर्क रेखा है, ये यहां से गुजरती है, ऐसे जाती है कर्क रेखा। ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? आठ राज्य कौन कौन से हैं? 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है। यह भारत को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, एक तो 2 भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी भारत, एक दक्षिणी भारत, इन 2 भागों में बांटती है। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की जो है सबसे अधिक जो लंबाई है ना वो मध्य प्रदेश में है। ये है मध्य प्रदेश, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई वो है मध्य प्रदेश में, एमपी में। कर्क रेखा की सबसे अधिक जो लंबाई है वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई जो है वो मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा जो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर व मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, एमपी की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर व मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जबकि झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची इसके दक्षिण में स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची इसके दक्षिण में स्थित है।
झारखंड की राजधानी रांची इसके बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा सबसे अधिक गुजरती है मध्य प्रदेश से और सबसे कम गुजरती है त्रिपुरा से, यानी कि त्रिपुरा में बिल्कुल ही कम लंबाई है इसकी कर्क रेखा की। त्रिपुरा में सबसे कम गुजरती है ये, त्रिपुरा में सबसे कम लंबाई है इसकी कर्क रेखा की। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। कौन से गोलार्ध का देश है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है भारत। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है भारत। कौन से गोलार्ध का देश है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है भारत। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने पढ़ लिया कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, कौन कौन से देश भारत के साथ सीमा बनाते हैं, या कौन भारत के कौन कौन से राज्य किन किन देशों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। ठीक है, कर्क रेखा के बारे में हमने पढ़ लिया कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन सी राजधानियां कर्क रेखा के निकट स्थित हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि जो भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जिसको हम 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, जिसको भारत की समय रेखा घोषित किया गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है, जिसको भारत की मानक समय रेखा घोषित किया गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको भारत की मानक समय रेखा घोषित किया गया है, उसके बारे में और जान लेते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा मानक समय रेखा घोषित किया गया है। ये जो रेखा जो है, ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद का एक जगह है नैनी से गुजरती है, और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी के बाद है छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। नहीं, झारखंड से नहीं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी से, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद ये गुजरती है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के बाद गुजरती है उड़ीसा से, उड़ीसा के बाद गुजरती है ये आंध्र प्रदेश से। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है ये। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको भारत के मानक समय रेखा घोषित किया गया है। यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं कि जो ये इलाहाबाद है, इलाहाबाद का जो नैनी है, यहां पर जो समय होगा उसको पूरे भारत का समय माना जाएगा। यहां पर जो समय होगा उसको पूरे भारत का समय माना जाएगा। ठीक है, तो इसको हम साफ कर देते हैं। अब हम जान लेते हैं भारत की स्थलीय सीमा। भारत की जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है, भारत की स्थलीय
सीमा रेखा, भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। ये है भारत की स्थलीय सीमा। जैसे कि यहां से ये स्थल भाग शुरू हो जाता है, यहां से लेकर फिर आप ऊपर की तरफ चले जाओ, ठीक है। ये भारत की स्थलीय सीमा है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। अब हम बात कर लेते हैं भारत की जलीय सीमा, द्वीपों समेत भारत की जो जलीय सीमा है, द्वीपों समेत भारत की जलीय सीमा या तट रेखा बोल सकते हैं आप, जलीय सीमा या तट रेखा की लंबाई, तट रेखा की जो लंबाई है वो है 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर और द्वीपों समेत भारत की जलीय सीमा की लंबाई है वो है 7516 किलोमीटर। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की कुल जो स्थलीय व जलीय सीमा की जो लंबाई है टोटल कितनी है, तो वो है 22,700 किलोमीटर। भारत की कुल सीमा रेखा की जो लंबाई है वो है 22,700 किलोमीटर है। 22,700 किलोमीटर है। अब हम ये जान लेते हैं कि कितने राज्य जो है भारत के वो समुद्र के साथ लगते हैं या सागर के साथ लगते हैं। तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं। भारत के 9 राज्य समुद्र से लगते हैं। कौन कौन से हैं 9 राज्य? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, व पश्चिम बंगाल। इन 9 राज्यों की सीमा रेखा जो है समुद्र से लगती है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा व पश्चिम बंगाल। इन 9 राज्यों की जो सीमा है वो समुद्र से लगती है। इनमें सबसे लंबी जो सीमा रेखा है समुद्र से लगती है वो है गुजरात की। गुजरात जो है सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा वाला राज्य है समुद्र के साथ। और सबसे कम लंबी सीमा रेखा है गोवा की। सबसे कम लंबी सीमा रेखा है गोवा की है। ठीक है, इसको हम आगे साफ कर देते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है, बाकी हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इससे ज्यादा पढ़ाएंगे तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी।